बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपनी किताब ओपन कीजिएगा आप जहान उर्दू। आज हमने अल्लाह की फरमाबरदारी के आखिरी 3 सवाल जवाब वो करने हैं और किताबी मश्क हल करनी है। जी, कल मैंने आपको अल्लाह की फरमाबरदारी की इमला के अल्फाज और 4 सवालात के जवाबात करवाए थे, जिसमें से आज हमने आगे से सवाल नंबर 5, 6 और 7 के जवाबात करने हैं। जी, आप देखिएगा सवाल नंबर 5 है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस नैनवा क्यों ना आए? हमने पढ़ाई में पढ़ा था कि आपने उनको अज़ाब का कहा था, और जब आपको पता चला कि नैनवा की कौम के ऊपर से अज़ाब टाल दिया गया है, तो आप वहाँ पर वापस ना गए कि लोग क्या कहेंगे कि तुमने तो कहा था कि अज़ाब आएगा, लेकिन देखो अज़ाब नहीं आया। तो आप इसी वजह से वापस नैनवा ना गए कि लोग आपको ताना देंगे। आप मुल्क रोम की जानिब रवाना हुए। तो यहाँ पे इसका जवाब होगा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब अज़ाब के टलने का पता चला तो वो ये सोचकर वापस ना आए कि बादशाह और उसकी राया, यानी कि वो जो कौम है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्हें ताना देंगे कि देख लो तुमने अज़ाब का कहा था मगर तुम्हारी बात पूरी नहीं हुई। यही सोचकर आप मुल्क रोम की तरफ चले गए। इसका साथ ही सवाल नंबर 6 है, कश्ती क्यों तूफ़ान में फंस गई थी? जवाब है, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए, वो भी तूफ़ान में फंसकर डगमगाने लगी। कश्ती के मल्लाह ने अपने तजर्बे की बिना पर ऐलान किया कि अपने आका से भागा हुआ कोई ग़ुलाम इस कश्ती में सफ़र कर रहा है। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह के हुक्म के बगैर सफ़र करने वाले ग़ुलाम वो खुद हैं। सवाल नंबर 7 है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब शक्म माही से रिहाई मिली तो उनकी क्या हालत थी? शक्म माही का मतलब होता है मछली का पेट। तो जवाब है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से बाहर आए तो आप अलैहिस्सलाम की जिल्द इस कदर नरम और कच्ची हो चुकी थी जिस तरह नौमौलूद बच्चे की जिल्द होती है। नौमौलूद मतलब जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो जैसे उसकी स्किन नरम सी होती है, वैसी हो चुकी थी। इसके साथ ही आपने अपनी किताब की जो है वो सफ़ा नंबर 13 और 14 इसकी मश्क जो है वो आपने देखनी है। सफ़ा नंबर 13 पर जो है वो MCQs दिए गए हैं, और सफ़ा नंबर 14 पर जो है वो तज़कीर व तानीस यानी कि मुज़क्कर मोनस दिए गए हैं। आपने वाहद जमा दिए गए हैं, आपने इसको अपनी किताब पर हल करना है और हल करके इसको लिख लेना है। आप अपनी जब होमवर्क की कॉपी स्कूल चेक करने के लिए भेजेंगे तो कोई भी गलती होगी या कोई भी किस्म की आपने यहाँ पे गलत लिख दिया होगा तो उसको दुरुस्त करके लिख दिया जाएगा। लेकिन ये काम आपने खुद करना है, क्योंकि आपने पूरे सबक की पढ़ाई की है और पूरे सबक की पढ़ाई करके आपने इसको लिखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।